बता आप शाह महमूद कुरैशी और उनके साथ जो अडियाला जेल में लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने कोई खत वत लिख दिया है सर कोट जिसमें लखपत उन्होंने से। हाँ, ये मैं आपसे सवाल कोट करना लखपत चाह रही थी। कोट लखपत जेल से एक खत सामने आया उन्हीं शाह महमूद कुरैशी साहब का, जो कुछ अर्सा पहले अलील होकर अस्पताल में भी रह चुके हैं। उसके बाद उन्हें दोबारा जेल मुंतकिल किया गया। तो वो ये समझते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन उन्होंने जो मीडिया से भी गुफ्तगू की उसमें ऐसे लगता था कि वो खुद शशोपंच का शिकार है कि किससे होने चाहिए। अगर मुज़ाकरात के लिए कोई ग्रीन लाइट बानी पीटीआई दे देते हैं, वो कहते हैं मुलाकात पहले बानी पीटीआई से कराई जाए। एक तो ये कि क्या उन्हें मुलाकात की इजाजत मिलेगी, नंबर 2 कि बानी पीटीआई मुज़ाकरात की इजाजत देंगे तो किससे? देखिए, जब ये अस्पताल गए थे तो मैंने कहा था अस्पताल इसलिए लेके जाया जाता है ताकि फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ आराम से खुफिया तौर पे मुलाकात हो सके, बातें हो सके। और शाह महमूद कुरैशी साहब का तो पहला ही उनका तो यही ओपिनियन था कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए। उनकी फैमिली और उनकी सारी तारीख यही है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब रहे और अगर कभी कभी वो गरजते हैं तो वो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ फॉर्म। अदरवाइज ये जो पुराने फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स हैं और गदी नशीन है, ये लोग दे आर ऑल वेरी क्लोज टू द एस्टेब्लिशमेंट। इनको और किसी किस्म की सियासत करनी नहीं आती। अब शाह महमूद कुरैशी साहब अस्पताल में कुछ बातें करके आए हैं, आके उसका नतीजा आपने देख लिया है कि वो अब कह रहे हैं कि जी बातें हमने करनी है, निगोशिएशंस होने चाहिए, मगर इमरान को भी साथ में उनके साथ तो कंसल्ट करना ही पड़ेगा, उनकी अप्रूवल तो लेनी पड़ेगी। गवर्नमेंट के साथ तो करना चाहिए, मगर एक्चुअली तो फिर पावर्स दैट बी हैं उनके साथ तो फाइनली तो वहीं जाना है। मगर अगर वहां डायरेक्टली नहीं जा सकते तो चलो गवर्नमेंट के साथ शुरू कर। तो मतलब है गोल किस्म की बात कर रहे हैं। लुब्बे लबाब उसका ये है कि हम तैयार हैं बात करने के लिए, कोई आए साढ़े ना गल करे और हमें बताए फॉर्मूले क्या है आप लोगों के ज़हन में। और हम थक गए हैं जेलों काट के, हमने कोई जेल वेल नहीं काटनी, हमने कोई तहरीकें नहीं चलानी। हमारे साथ कोई बात करें कि अगले 2-3 साल में किधर लेके जाना है आपने, किस किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड करनी है और हमें कैसे अकोमोडेट करना। और साथ साथ उन्हें इस बात का भी एहसास हो गया कि अब पार्टी में से ये रिजर्व सीट्स तो निकल गई, अब कोई इंडिपेंडेंट नहीं रहा बैलेंसिंग पावर। सो अब तो नजर आ रहा है कि जो चाहे वो करवा लेंगे। तो अब कोई रिलीफ का कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है इनको, तो कोई निशान नजर नहीं आ रहा कि रिलीफ कैसे मिलेगी। पहले तो बड़े उम्मीदवार थे ना कि जुडिशरी से मिल जाएगा, वो हो जाएगा, तहरीकें चलाएंगे, वो सब कुछ फारग हो गए हैं। सो आई थिंक नाउ दे कमिंग टू दिस रियलाइजेशन के लेट्स स्टार्ट टॉकिंग, लेट्स गेट आउट ऑफ हियर एंड लेट्स स्टार्ट टॉकिंग। और अगर कोई शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं तो कोई लॉन्ग टर्म की कोई बात कर ले, कोई बात तो चले। और खान साहब जो है वो डटे हुए हैं। वो एक तरफ चाहते हैं कि ये बातचीत करें, मगर दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि मैंने नहीं बात करनी किसी के साथ, मेरे तो ये फिक्स टर्म्स हैं और अगर ये लोग जाके बात करते हैं तो बात को आगे बढ़ाएं। तो मतलब है आई थिंक पीटीआई जब तक खान साहब पीछे नहीं हटते और ओपनली एक सियासतदान की तरह निगोशिएशन के लिए तैयार नहीं हो जाते तो उस वक्त तक ये इन लोगों का मिलना ना मिलना मीनिंगलेस। वो मिल के आते हैं, खान साहब कुछ और कह देते हैं, अलीमा खान कुछ आके कुछ और कह देती है और सारा कुछ रट जाता है। तो आई थिंक ये जो है दिस इज अनदर एक फुलझड़ी है कि जी हम तैयार हैं बात करने के लिए, हमें निकालें यहाँ से, हमें खान को मिलने दें, हम जाके खान को समझाते हैं। अब कैसे करेंगे ये, हाउ विल दे डू इट? बेसिकली खान के पास जो लोग जा रहे हैं वो तो आपको पता ही है किस किस्म के लोग जो हैं, उनको फौरन इजाजत मिल जाती है। सलमान राजा साहब रोते रह जाते हैं कि हमें नहीं इजाजत मिल रही, और बैरिस्टर साहब को, सैफ को मिल जाती है और लोगों को मिल जाती है, फैसल को मिल जाती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये इश्यूज तो चल रहे हैं उनके। तो आई थिंक ये बेसिकली बड़ी फ्रस्ट्रेशन हुई है पीटीआई के अंदर। और अब नजर आ रहा है कि 27th अमेंडमेंट आएगा। और हाँ नजर आ रहा है और कि अब बहुत स्ट्रांग होने जा रही है एस्टेब्लिशमेंट और उनके जो साथी हैं, और फॉरवर्ड ब्लॉक्स भी बातें शुरू हो गई हैं और रिजर्व सीट्स मिल गई हैं। तो अब तो मेरा ख्याल है और भी आसान हो गया है टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड स्टेबलाइज इट, ताकि ये अनसर्टेनिटी जो है ये खत्म हो। अच्छा, ऐसे में सिट साहब आप बहुत दफ़ा मशवरा दे चुके हैं पीटीआई को कि वो अपनी पॉलिसी को रिव्यू करें, लेकिन कहीं से ऐसा कोई शाइबा भी दिखाई नहीं देता। इमरान खान साहब के ट्वीट्स ये बताते हैं कि वो आमादा नहीं है इस सेटअप को तस्लीम करने पर। ऐसे में अली अमीन गंडापुर साहब ट्राई कर लिए गए, अलीमा खान साहिबा भी और बुशरा बीबी भी, आपने जो इससे पहले एक थ्योरी फ्लोट की थी, सिर्फ शाह महमूद कुरैशी साहब का ऑप्शन ट्राई नहीं किया गया।
क्या ख्वाजा साद रफीक साहब जैसे होपफुल हो गए इस खत के सामने आने के बाद कि ये एक उम्मीद की किरण हो सकते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब कि वो माजी से हट के चलें, और माइनस इमरान की जहाँ बातें हो रही हैं, क्या इमरान खान साहब मैंडेट दे सकते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब को बातचीत का? एस्टेब्लिशमेंट तो मुलाकात भी करवा देगी, क्या वो लीडिंग रोल दे सकते हैं? नो, खान साहब शाह महमूद कुरैशी को कभी भी लीडिंग रोल नहीं देंगे, और वो किसी बैरिस्टर को दे सकते हैं, गड्ढापुर को भी नहीं देंगे, शाह महमूद को भी नहीं देंगे। अच्छा, इस कैंप में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा लग रही हैं आपको, जिन्होंने लेटर लिखा, वो हो सकती हैं मुतबादिल? पता नहीं, मुझे इस वक्त नहीं पता कि उन लोगों का हाल क्या है, मगर मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड था कि सबने मिलकर ये खत लिखा है। इसका ये मतलब है कि शाह महमूद ने आके कुछ तसल्लियां दी हैं सबको कि हमें कुछ मिल सकता है, और इसीलिए उनको तैयार कर लिया है। बिकॉज वो तो काफी सारे उनमें से हार्ड लाइनर्स हैं, और उनकी कोई अपनी कोई ख्वाहिश नहीं है टू बी नंबर 2 और नंबर 3 और नंबर 1। शाह महमूद साहब की हो सकती है कि माइनस इमरान खान ही कैन वांट टू लीड द पीटीआई, बट पीटीआई विल नेवर एक्सेप्ट बीइंग लेड बाय शाह महमूद। पीटीआई का रैंक एंड फाइल जो है ना, वो रेडिकल लोग हैं, वो नहीं मानेंगे एस्टैब्लिश पॉलिटिशियन लाइक शाह महमूद, जो कि एस्टैब्लिशमेंट के हमेशा करीब रहा है। तो बड़ी एंटी एस्टैब्लिशमेंट एक सेंटिमेंट है पीटीआई के अंदर, इसीलिए इमरान के अलावा किसी को मानते नहीं है वो। और बाकी अगर कोई लीडर, एंटी एस्टैब्लिशमेंट लीडर कोई है नहीं, बाहर खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। सबको डर लगता है कि हमने कोई थोड़ी एंटी एस्टैब्लिशमेंट बात की तो हमें पकड़ के ले जाएंगे और फिर 5 साल अंदर बैठे रहेंगे लाइक खान साहब। सो एवरीबडी इज वेरी केयरफुल। तो इसलिए आई थिंक शाम वो बात जो है ना, खान साहब पत्ते सारे अपने हाथ में रखेंगे। ये जो बातें हैं ना जी, हमें मिलने दें, हमें ये करने दें, वो करने दें, हर्ज नहीं है इनको मिलने देने का। आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम, बट आई डोंट थिंक दैट विल रिजॉल्व द इशू। It has to be direct establishment with Imran Khan dialogue, and it has to be in the open, and there has to be a settlement on these issues. मगर मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं और जा रहा है मामला। It's going beyond Imran Khan. It is जो मामला चल रहा है इसमें इमरान खान की इंक्लूजन का मामला नहीं है, इमरान खान की एक्सक्लूजन का मामला है, which means के सेटलमेंट नहीं होनी। और जिस तरीके से सोच रही है, मेरा ख्याल है दैट इज मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। पहले उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को फारग किया, नाउ दे आई डोंट थिंक दे आर इंटरेस्टेड इन गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू इमरान खान। अभी तक तो सिलसिला सही चल रहा है विद शहबाज साहब, कोई तकलीफ नहीं है किसी किस्म की। ठीक, लेकिन जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, माइनस इमरान खान या माइनस पीटीआई, क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब तो कह रहे हैं कि पीटीआई का वजूद ही खतरे में नजर आ रहा है। देखिए, व्हाट इज पीटीआई? पीटीआई इज इमरान खान ना। आज इमरान खान खुदा ना खास्ता नहीं होते तो पीटीआई बेचारी कहाँ जाएगी? तितर बितर। पीटीआई में कोई लीडर नहीं है जो पीटीआई की लीडरशिप लेकर पीटीआई को चलाएगा। नो वन। सारा वोट बैंक इमरान खान एक बंदे का है। ये सारे जो है ना, ये उसके पीछे लगे हुए हैं। इन सब का कोई वोट बैंक नहीं है। वोट बैंक एक बंदे का है, और इसीलिए पीटीआई इज इमरान खान इज पीटीआई। इसलिए या तो इमरान खान के साथ कोई अकोमोडेशन हो तो फिर बात आगे बढ़ती है, अगर इमरान खान के साथ नहीं होती है तो फिर ऐसे ही है कि खान साहब जेल में रखो, इन लोगों को जेल में रखो जो तंग करते हैं, और जो लोग थोड़े से तैयार हैं उनको तोड़ो और अपने साथ ले लो, और वैसे ही ये जो बातें भी करते हैं ये भी खत्म हो जाए। ठीक है, तो ऐसे में अलीमा खान साहिबा हमें मुज़ाहमत की सियासत पे आमादा दिखाई दे रही हैं। वो ये कह रही हैं कि अरकान असम्बली अडयाला जेल के बाहर आकर बैठ जाएं, और इमरान खान ने कहा है कि अदालतों में जाएं, असम्बलियों में करारदादें पेश करें। इमरान खान को माइनस किया जा रहा है, इस खतरे का इदराक करना चाहिए। कमिंग फ्रॉम अलीमा खान, ज़ाहिर है इसकी इंपॉर्टेंस है। और जो इनकी पार्लिमानी पार्टी का एक इजलास इस्लामाबाद में हुआ जिसमें ये चाहते थे कि तकसीम का तासुर रद्द हो जाए, वहाँ भी तनकीद की गई है कि कुछ पार्टी रहनुमाओं के बयानात, फिर अलीमा खान साहिबा के बयानात की वजह से तजाद पैदा होता है और इस तरह पाया जाता है। फिर सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की भी बात हुई। सिर साहब, आपको लगता है कि इस तरह के इजलासों से जो पीटीआई के अंदर एक निफाक का तासुर है वो रद्द किया जा सकता है और पार्टी अपनी डायरेक्शन ठीक कर सकती है इस खतरे को आता देख कर के ऐसा कुछ होने जा रहा है जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया? मुश्किल है। बहुत डिविजन्स हैं, बहुत शक शुबहात है एक दूसरे के बारे में। और ये जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने इख्तियार की है ना, कि कुछ लोगों को मिलने नहीं देते खान साहब से,
अब आप देखिए किन को नहीं मिलने देते। पहले तो उन्होंने हलीमा को नहीं मिलने दिया, बाकी दोनों बहनों को मिलने देते थे, इनको नहीं मिलने दिया। सलमान अकरम राजा जो कि हार्ड लाइन लेते हैं उनको नहीं मिलने देते। इस किस्म के और लोग हैं जो कि बेसिकली जो कि ये ना आके और इमरान खान की बात को और बढ़ाएं, जिस किस्म की बात वो करता है। मगर आप देखें ना, जो मिलने देते हैं वो तो वो लोग हैं जो कि उसको समझाते हैं जाके कि भाजी ना करो, इंज ए कर लिए, ए कर लिए, ए कर लिए। और एंड सो यू नो दैट्स व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ। और ये जो शाह महमूद कह रहे हैं कि हमें मिलने दें इमरान खान के साथ, ये तो वही बात है कि शाह महमूद को कैसे मिलने देंगे? आओ, खुफिया तौर पे शाह महमूद तो जेल में है, उसको कैसे मिलने देंगे खान साहब? खान किसी न किसी तरीके के साथ कहीं ना कहीं ऐसा बयान दे देता है या उसके सोशल मीडिया से ऐसे बयान आ जाते हैं जिसके साथ पानी फिर जाता है सब कुछ। अब वो कंट्रोल किसके पास है? वो हार्डलाइनर्स के पास है, सोशल मीडिया का कंट्रोल। और खान साहब जो है वो कंट्रोल उनसे छीनते भी नहीं है। छीन के दे देना किसी और को जो हार्डलाइनर नहीं है तो फिर शायद कोई फर्क पड़ जाए, पर वो भी नहीं। वो खान साहब भी रखते हैं ना वो डंडा उस तरफ कि वो नहीं छोड़ना, मेरा एक हथियार है, वो नहीं छोड़ना मैं। तो इस किस्म के मसले बने हुए हैं। आई थिंक खान साहब ने ज़हनी तौर पर यह फैसला कर लिया कि मैं रहना अंदर, मैंने नहीं पीछे हटना, मैंने नहीं बेंड होना, आई एम गोइंग टू स्टे। वो एक नेल्सन मंडेला वाला अप्रोच है कि आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज। और उनकी जो सोच यही है कि अवाम मेरे साथ है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों कोई ऐसा क्राइसिस आ जाएगा डोमेस्टिक या फॉरेन के एक नया सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। उस सिचुएशन के अंदर दे विल हैव टू कम टू मी टू हेल्प टू बेल देम आउट। अब आगे इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स ऐसी होने जा रही हैं that there are going to be serious issues for this current leadership in Pakistan. I don't want to go too far in talking about those, इशारे ही काफी है, अदरवाइज काट ही देंगे ये। इसलिए बेहतर यही है कि खान साहब का यही मौकफ है जो मैं समझता हूँ कि हैंग इन देयर, 2 साल काट लिया, 1 साल और काट लेने, देखने की होता है, फिर आगे देखेंगे की होता है। नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज। और उनको इस बात का एहसास है कि मेरा सब वोट बैंक कहीं नहीं जा रहा, ये सब कुछ इधर उधर भी हो जाए, पीपल विल स्टे विद मी। अब बात ये, इज दैट करेक्ट और नॉट? कल को बैठे रहे ऐसे ही और एक नई इलेक्शन आ गई सर पे और फिर एक और नई असेंबली आ गई तो, और ये जो खान साहब का जो उम्मीद है कि वलवला आएगा, एक अर्थक्वेक आएगी किसी न किसी स्टेज पे, और उसके साथ फिर मेरे लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी, दैट मे नॉट हैपन और इट माइट हैपन। पाकिस्तान इज क्वाइट एन अनस्टेबल कंट्री इन मेनी वेज, बहुत कुछ चीजें हो जाती हैं। और एज आई सेड, अभी तो इंटरनेशनल आमतौर पे वो होता ही है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स उस मुल्क की डिफाइन करती है। और कभी कभी ऐसे भी होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो होती है वो आके और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को डिफाइन करती है, द टेल वैगिंग द डॉग और द डॉग वैगिंग द टेल। तो अभी तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इज फुली इन कंट्रोल। क्या गोइंग फॉरवर्ड जिस किस्म की बातें होने जा रही हैं या हो सकती हैं इन द रीजन एंड इन द मिडल ईस्ट and vis-a-vis America, and vis-a-vis China, and vis-a-vis India, kya all those can have a bearing on domestic politics? It's difficult to say, but it should never be ruled out. आपकी मिसाल से हमें समझ आ गया सारा पजल कि आप इशारा किस तरफ कर रहे हैं। मीनवाइल शाह महमूद कुरैशी साहब ने पहले भी शिकवा किया था कि हमसे कोई मिलने नहीं आता, और अब इस खत के बाद भी उन्होंने कहा है कि आके मुझसे मुलाकात करें, बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा जेल में आके मुलाकात करनी चाहिए। राना सनाउल्लाह ने ये बात तो रद्द कर दी है कि शाह महमूद कुरैशी या किसी और की बानी से मुलाकात हो सकती है, लेकिन क्या इनसे मिलने आएंगे बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा साहब शाह महमूद कुरैशी से? अब सवाल है, ये इनसे पूछने वाली बात है ना, ये क्यों नहीं मिलने जाते? ये क्यों नहीं मिलने जाते? क्या वो नंबर 2 नहीं है? जो लोग वहां बैठे हुए हैं, क्या उनसे मुलाकात की इजाजत इनको नहीं मिल रही? इन्होंने मांगी है, ये इन्होंने तो उनको लिफ्ट करानी बंद की हुई है। ऐसे है कि जैसे गवर्नमेंट ने उनको लॉक कर दिया और ताला की चाबी गवर्नमेंट के पास है और ये कहते हैं उधर क्या जाना है, हमने तो जाना है, इधर ही जाना है, हमने तो उधर जाके क्या करेंगे? और उनका हाल वाल भी नहीं पूछना चाहते ये तो मतलब है कि इसीलिए वहां इतनी अगर फ्रस्ट्रेशन है तो बड़ी फ्रस्ट्रेशन हुई भी होगी कि यार वी वर द लीडर्स, वी वर द हार्डलाइनर्स, हमने तो सारी हर किस्म की कुर्बानियां दी हैं और मुश्किल वक्त देखे हैं और अभी भी देख रहे हैं, और सारी पार्टी जो है वो आपस में कभी कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई सेक्रेटरी जनरल बन रहा है, कोई फलाना बन रहा है, कोई फलाना बन रहा है, असी कितने गए? तो जाहिर है दे मस्ट बी क्वाइट अपसेट
कि यार ये व्हाट्स गोइंग ऑन। और खान साहब ने भी किसी को हिदायत नहीं की कि जाएं, जाके मिले हों, उनका हाल वाल पूछे, उनके पैगाम मेरे पास लेके आए, मेरे पैगाम उनके पास लेके जाए। आई एम अमेज्ड एट दिस पार्टी। अपने लीडरों को भी नहीं मिलने जाते ये लोग जो बाहर बैठे हुए हैं, इसीलिए तो ये बातें शुरू हो जाती हैं कि जी ये तो चाहते ही नहीं है कि ये इनमें से कोई बाहर भी आए, ताकि इनका जो मेला जो है ना ये चलता रहे। सारे मीडिया जो है इन्हीं की बातें करता है, इन्हीं को लिफ्ट कराता है, वो अंदर बैठे हुए उनको सब भूले हुए। खान साहब को भी लोग भूले हुए, इनको भी भूले हुए और इस वक्त टीवी के ऊपर जो लोग आके बैठे हुए हैं मजा कर रहे हैं, हर रोज बयानबाजी हो रही है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कमाल हो गया।